पृथ्वीराज चौहान ने एक बड़े जादूगर को बुलाया, हिमालय से एक जादूगर को बुलाया मुकाबला करने के लिए। बादशाह का हुक्म है, आया। देखो यहाँ एक पुरोहित आया है, यहाँ एक दरवेश आया है, एक फकीर आया है जो मुसलमान है, पूरी कौम को, पूरी रियायत को मुसलमान करता चला जा रहा है। तुम कैसे भी उसको हरा दो, उसको पराजित कर दो, जो तुम्हें लगेगा वो हम हासिल करते हैं, लेकिन तुम अभी के अभी उसको हराओ, यहां से निकालो, भगाओ। उस जादूगर ने कहा ऐसे नहीं, पहले हम जांचेंगे, टेस्ट करेंगे, परखेंगे कितने पानी में है वो। उसने कौड़ी उछाली, ऐसे कौड़ी उछाला उसने, उसके बाद दंग रह गया देखकर। बादशाह ने कहा क्या हुआ? बोले मैं हूं, उस दरवेश को, उस फकीर को दुनिया का कोई भी जादूगर हरा नहीं सकता है। बादशाह ने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले ऐसा ही है। आखिर क्यों कोई नहीं हरा सकता? उसने कहा उसकी रूहानियत, उसकी रूहानी शक्ति, उसका स्पिरिचुअल पावर, उसकी आत्मशक्ति है जो दुनिया का कोई भी जादूगर उसको हरा नहीं सकता। कोई तो रास्ता होगा, बादशाह ने कहा कोई तो रास्ता होगा उसको हराने का, कोई तो तरीका होगा, ऐसे क्यों मायूस कर रहे हो हमें? उसने कहा बस एक ही तरीका है कि उसकी रूहानी शक्ति खत्म कर दी जाए। वो कैसे खत्म होगा? तो उस जादूगर ने एक नुस्खा बताया, तरीका बताया कि अगर उसके नीयत को खराब कर दिया जाए, नौजवान तबका बड़े गौर से सुने इसको, अगर उसके नीयत को खराब कर दिया जाए, उसको गुनाह पर आमादा कर लिया जाए, तो मैं वादा करता हूं, वचन देता हूं, प्रॉमिस है मेरा, हरा दूंगा मैं। अगर इतना नहीं तो कम से कम उसकी निगाह गंदी हो जाए, गलत निगाह से किसी को देख ले, मैं हरा दूंगा। मुसलमानों गौर करो, जवानों गौर करो, एक गंदी निगाह कितनी खतरनाक है। गरीब नवाज को चैलेंज किया जा रहा है, एक नजर अगर गंदी कर ले मादल्ला। जादूगर कह रहा मेरा प्रॉमिस है, वादा है, वचन देता हूं, हरा दूंगा। लेकिन जब तक उसकी नीयत में पाकीज़गी है, आंखों में हया है, कोई नहीं हरा सकता उसको। अब क्या किया जाए? शहर से हसीनाओं को लाओ, मुल्क के हसीनाओं को जमा करो। बादशाह ने डिग्गी पिटवा दिया, ऐलान करवा दिया, गली गली घूमकर बादशाह के कारिंदे ऐलान कर रहे हैं, देखो धर्म संकट में है, कौम की बेटियों धर्म संकट में है, मजहब संकट में है, लोग मुसलमान होते जा रहे हैं, और ये मुसलमान नियत के अच्छे नहीं होते, किरदार के अच्छे नहीं होते, या किसी को माँ नहीं समझते, किसी को बहन नहीं समझते, किसी को बेटी नहीं समझते। अगर यहाँ ये फैल गए तो किसी बहन की इज्जत महफूज नहीं रहेगी, किसी बेटी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी, हमारा धर्म धर्म में नहीं रहेगा। इसलिए कौम की बेटियों, अपने धर्म की हिफाजत के लिए आगे बढ़ो। शाही दरबार में बुलाया गया है, कौम की हसीनाओं को चुन चुन कर शाही दरबार भेजा गया है। जो अपने हुस्न जमाल में यत्ता थी, परी पैकर थी, सारी हसीनाओं को इकट्ठा किया गया, उसमें चुनाव हुआ, जिस पर बादशाह, उसके वजीर और जादूगर सबका इत्तेफाक हो गया, हाँ ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत हसीन है, सबको छांट दिया गया। अब उसके बाद उनको शाही दरबार में 16 श्रृंगार करा दिया गया है। ऐसा लिबास पहनाया गया, नीम बरहना लिबास, जिसको उरिया लिबास कहते हैं, अध नग्न अवस्था, आधे कपड़ों में गरीब नवाज की बारगाह में भेजा जा रहा, समझा दिया गया, सुनो तुमको दुर्वेश को लुभाना है, अपने तरफ आकर्षित करना है, अगर वो देख ले, अगर वो आगे बढ़े, जो करे करने देना, समझना हम धर्म की हिफाजत कर रहे हैं।
ये पूरी इस्लाम की 1400 साल की तारीख आप खंगाल दे, कहीं भी आपको ऐसा ना मिलेगा कि इस्लाम पर कभी कोई मुसीबत आई हो। इस्लाम को बचाने के लिए कभी इस्लाम की बेटियों ने अपनी इज्जत का सौदा किया हो। इस्लाम इसकी इजाजत कभी नहीं देता। चली हसीनाएं नाज़ो-अदा से गरीब नवाज को लुभाने के लिए, अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए सरकार गरीब नवाज ने भांप लिया कि औरतें आ रही हैं, तो गरीब नवाज ने निगाहों को बंद कर लिया, निगाहें झुका ली। सामने से वो आई, कुछ देर खड़ी रही, गरीब नवाज इधर घूम गए, इधर से आती तो उधर घूम जाते, उधर से आती तो उधर घूम जाते। घंटों यही होता रहा। आखिर में सब मायूस हो गई। मायूस होकर थके थके कदमों से महल पहुंच रही है। बादशाह बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहा है, टहल रहा है, खुशी की उम्मीद है उसको अच्छी खबर लेकर के आएगी। लेकिन सारी हसीनाएं जब बादशाह के दरबार में पहुंची है तो मुंह लटकाए हुए हैं, बड़ी मायूसी में पहुंची है। बादशाह ने कहा तुम इतनी उदास क्यों हो, इतनी मायूस क्यों हो? तो हसीनाओं ने कहा, उन बड़ी जवान चेहरों ने कहा कि हम नाकामयाब होकर के आए हैं महाराज, हमें कामयाबी नहीं मिली है। बादशाह उस दरवेश का कुछ करना तो बहुत दूर, हाथ बढ़ाना तो बहुत दूर, बात करना तो बहुत दूर, उसने एक निगाह उठा करके भी हमें नहीं देखा, हमारी तरफ ताका भी नहीं उसने, हमारी तरफ देखा भी नहीं उसने। उसने तो हमें कुछ समझा ही नहीं है। मायूस होकर के आए हैं, थक के आए, हम हार करके आए हैं। अब क्या किया जाए? पृथ्वीराज चौहान की बेटी थोड़ी दूरी से सारी बात को सुन रही थी, बड़े गुस्से में दरबार में आई है। बादशाह की बेटी है, मिजाज ऐसे ही चौथे आसमान पर रहता है, बड़े गर्म मिजाज की, हुस्न जमाल में यकता है, सारे शहर में उसका हुक्म मशहूर है। बादशाह के दरबार में आई है, पिताजी ये सब निकम्मी है, इससे कुछ नहीं होने वाला, आप मुझे आज्ञा दे दे, मुझे आशीर्वाद दे दे, आप अपनी बेटी को आज्ञा दे, आपकी बेटी वो काम करेगी जो ये लोग नहीं कर पाए हैं। बादशाह चिंता में है, परेशानी में है। पुरोहित से उसने पूछा, पुरोहित ने एक नजर डाली बादशाह की बेटी पर, पृथ्वीराज चौहान की बेटी को देखा, बादशाह को सिग्नल दे दिया, भेज दो इसको। बादशाह ने आशीर्वाद दे दिया, इजाजत दे दिया, आज्ञा दे दिया, जाओ। खुशी खुशी गई है, जितना सजना था उसने सज लिया है, जितना सवरना था उसने सवर लिया है, अपने लिबास को भी वैसे ही रखा है, इसे उरिया लिबास कहते हैं। अब उसके बाद चली है बड़ी नाज़ो-अदा में, गरीब नवाज की तरफ चली है। रास्ते में अना सागर पड़ता है, अना सागर में एक डुबकी भी उसने लगा लिया है। अब भीगे कपड़ों के साथ चली जा रही है। कैसे नहीं देखेगा वो, कैसे नहीं बढ़ेगा वो, कैसे बात नहीं करेगा, मैं भी देख लेती हूँ। पहुंची जब गरीब नवाज की बारगाह में, दोनों ने सर झुका लिया है, निगाह उठाया ही नहीं। सामने कुछ देर खड़ी रही तो गरीब नवाज घूम गए हैं, जब इधर से आई तो दूसरी तरफ घूम गए हैं, जब उधर दूसरी तरफ से आई तो तीसरी तरफ घूम गए हैं। बहुत देर तक तो ऐसा ही होता रहा। आखिर बादशाह की बेटी थी, राजकुमारी थी, मिजाज में गर्मी है, मिजाज चौथे आसमान पर है, चिल्लाकर कहती है, ए बाबा आखिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बाबा मुझसे बात कर लो, एक बार मुझे देख तो लो, देखने में क्या जाता है, हाथ ना बढ़ाते तो ना सही, कम से कम एक बार मुझे देख तो लो, अगर नहीं देखते तो वो भी ना सही, कम से कम मुझसे बात तो कर लो, बात करने में क्या जाता है। तो सरकार गरीब नवाज ने अपनी चादर उतारी है, बड़े गौर से सुनना, चादर उतारी है और पीछे ऐसे चादर दिया है, बेटी बेटी ये चादर ओढ़ लो, उसके बाद मुझसे बात करना है। सुभान अल्लाह। हम समझते हैं गरीब नवाज ने कटोरे में आना सागर बुला लिया, इसकी से इस्लाम इतना फैल गया। उनकी जिंदगी को कौन देखेगा, उनके कैरेक्टर को कौन देखेगा, उनकी सीरत को, उनके किरदार को कौन देखेगा? इस्लाम सिर्फ एक कटोरे से नहीं फैल गया। गरीब नवाज ने अपनी पूरी जिंदगी पेश की है, पाकीज़ा जिंदगी पेश की है, तब जाकर के इस्लाम को ये बुलंदी हासिल हुई, ये उरूज पाया है। जब सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारगाह में उनका एक मुरीद आया था कि हुजूर मुझे इजाजत दीजिए कि मैं दीन की खिदमत करूं, फला मकाम पे जाऊं, दीन का काम करूं। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक बहुत प्यारा जुमला दिया था, दिल पे लिख लेने वाली बात है ये।
हटे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते जाते रहो दीन का काम करने, जाते रहो दीन की खिदमत करने, दीन की तबलीग करने के लिए जा रहे हो, मगर कोशिश करना कि जबान खोलनी ना पड़े। बात समझ में आ रही है? जबान खोलनी ना पड़े। जबान नहीं खोलेंगे तो दीन का काम कैसे करेंगे? मैं यहाँ आया हूँ, अगर मैं चुपचाप रहूं तो तकलीफ होगी क्या? आप समझेंगे क्या? तो तबलीग करने के लिए बोलना जरूरी है ना? तबलीग करने के लिए बोलना जरूरी है। बोलेंगे नहीं, बात करेंगे नहीं तो दीन का काम कैसे होगा? दीन की तबलीग कैसे होगी? दीन की खिदमत हम कैसे करेंगे? लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते कोशिश करना कि ज़बान खोलनी न पड़े। तो उस खादिम ने, उस मुरीद ने अर्ज किया कि हुजूर, जा रहा हूं दीन का काम करने के लिए, जा रहा हूं दीन की खिदमत करने के लिए, दीन की तबलीग करने के लिए जा रहा हूं, और मैं जबान ही ना खोलूं, लब ही ना हिलाऊं तो फिर दीन का काम कैसे करूंगा? लोगों को हिदायत की राह पे कैसे गामजन करूंगा? दीन की तबलीग कैसे होगी? तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं अपनी जबान को खामोश रखना, कोशिश करना कि तेरे किरदार को देख के लोग कलमा पढ़ ले, तेरे कैरेक्टर को देख के लोग कलमा पढ़ ले, तेरा किरदार बोल दे कि जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसे होंगे। अपने किरदार को ऐसा कर लो, अपने कैरेक्टर को ऐसा बना लो कि हमें देख कर लोग कलमा पढ़ ले। आज हम चाहेंगे किसी को कलमा पढ़ा ले, बोलेंगे तो कहेगा तुमसे अच्छे तो हम ही हैं, क्यों कलमा पढ़ ले? क्या खासियत है आपने जो कलमा पढ़ लेगा? आज बस में कोई बच्चा गाली दे दे, पूछने की जरूरत नहीं, बाबू नाम क्या तुम्हारा, पूरे बस के लोग समझ जाते हैं मुसलमान का बच्चा होगा। ये हाल हमारा है। खैर से चलिए वो गरीब नवाज की बारगाह में, बाबा अगर मेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाते तो न सही, मेरे तरफ अगर खींचते नहीं आप तो न सही, अगर मुझे नहीं देखते तो ना सही, कम से कम बात तो मुझसे कर लो, दो जुमले बात तो कर लो। गरीब नवाज ने अपनी चादर उतारी है, उतार कर दिया, बेटी पहले ये चादर ओढ़ लो, उसके बाद मुझसे बात करना। उस लड़की के लिए बेटी का लफ्ज बिल्कुल नया था उसके लिए, उसने उम्मीद भी कभी नहीं की थी कि कोई मुसलमान किसी लड़की को बेटी कह दे। मुसलमानों के खिलाफ तो एक प्रोपेगेंडा रन किया गया था, जैसे आज हो रहा है। आज जैसे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मीडिया लगी, वैसे उस वक्त दौर में भी हुआ, हर दौर में होता रहा है। उसके लिए एक नया जुमला था, मुसलमान ने बेटी कह दिया, चादर तो उसने ले लिया मगर जिस्म पे लर्जा तारी हो गया। आइए घूम करके गरीब नवाज के पास चादर ओढ़ के, बाबा बाबा आपने मुझे बेटी कहा है? हाँ बेटी जैसी हो तो बेटी तो कहूंगा, बेटी जैसी हो तो बेटी तो कहूंगा। मैं कैसे आपकी बेटी जैसे हो सकती हूँ? अरे देखो इस्लाम में 3 ही रिश्ते हैं अजनबियों के लिए, अगर उम्र में बहुत बड़ी है तो माँ ही होगी, कोई दूसरी नहीं हो सकती है। अगर अपनी हम उम्र है तो छोटी या बड़ी है तो फिर बहन ही होगी, दूसरा कोई रिश्ता नहीं है उससे। अगर बहुत छोटी है तो बेटी ही हो सकती है, दूसरा कोई रिश्ता नहीं उससे है। इस्लाम में यही 3 रिश्ते हैं, और तुम मुझसे बहुत छोटी हो ना तो तुम मेरी बेटी जैसी हो, बेटी ही तो लगोगी मेरी। उसने कहा नहीं बाबा ऐसा नहीं है, इस्लाम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे बाबा ने तो मुझसे कहा है कि मुसलमान किसी को अपनी बेटी नहीं समझते, किसी को अपनी बहन नहीं समझते, किसी को अपनी माँ नहीं समझते हैं। गरीब नवाज ने फिर दोहराया है, देखो इस्लाम में अजनबियों के लिए यही 3 रिश्ते हैं, या तो वो माँ होगी, या तो वो बहन होगी, या तो वो बेटी होगी, चौथी कुछ नहीं हो सकती है। अरे नहीं बाबा, मेरे बाबा ने तो कुछ और कहा है, मेरे बाबा तो कुछ और कहते हैं। गरीब नवाज ने कहा सुन, तेरा बाप मुझसे ज्यादा इस्लाम नहीं जानता है, तेरा बाप मुझसे ज्यादा इस्लाम नहीं जानता है। मुझे बानी इस्लाम ने यहाँ भेजा है, मुझे रसूल पाक ने यहाँ भेजा है, मुझे नबी पाक ने यहाँ भेजा है। उस रसूल का खून मेरे नस में है, मेरे रग में है, मैं नबी का बेटा हूँ तो यहाँ आया हूँ। मुझसे ज्यादा दीन तेरा बाप नहीं जान सकता। यही 3
दीन है, यही इस्लाम है जो मैं तुझको बता रहा हूँ। जब लड़की को एतमाद हो गया है, जब लड़की को भरोसा हो गया है, तो लड़की की आंखों में आंसू आ गए हैं, जिस्म पे लर्जा तारी हो गया है। रोते रोते सरकार गरीब नवाज के कदमों में गिरी है। ए बाबा अजमेर वालों को तो बाद में कलमा पढ़ाना, पहले मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐसे दीन फैला है। अभी गरीब नवाज के दामन में ऐसे बहुत से वाकयात हैं, बड़े बड़े इम्तिहान दिए सुल्तानुल हिंद ने। वो एक नजर जिसकी हिफाजत सुल्तानुल हिंद ने की है, अगर उस एक नजर की हिफाजत ना होती माज़अल्लाह कोई नहीं होता यहाँ। इसलिए मेरे भाइयों, उस नजर की हिफाजत करो। अपने गलियों में, अपने मोहल्ले में, खास करके हमारे हाथों में मोबाइल है, मोबाइल में क्या कुछ नहीं आता जाता हम सब जानते, सब समझते हैं। अपने आंखों की हिफाजत करो कि ईमान में पुख्तगी आए, रूहानी ताकत पैदा हो। गरीब नवाज जब आए थे तो 40 लोग थे, ओनली 40%, 40 आदमी थे। और उस वक्त पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत एक प्लेटफॉर्म पर है, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत, कोई अपोजिशन नहीं है। ये काम क्यों हुआ, ये काम कैसे हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। पूरी पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत मिलकर के उस 40 को चाहा कि मुल्क से निकाल दे। मुल्क से निकालना तो बहुत दूर, मुल्क से भगाना तो बहुत दूर, 1 इंच भी नहीं हिला पाए। पूरी ताकत लगाया, पूरा फोर्स लगाया, नहीं हुआ। पुरोहित लाए, पंडित लाए, जादूगर लाए, 40 में से किसी एक को 1 इंच नहीं घसका सके। आज हम 40 नहीं आए, सही से काउंटिंग करें तो 40 करोड़ हैं। और भारत में अपोजिशन भी है। हुकूमत कुछ करे तो उसको जवाब देने के लिए, उसकी खबर लेने के लिए अपोजिशन भी है। एक प्लेटफॉर्म पर हुकूमत नहीं है। उसके बाद ये 40 करोड़ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी नागरिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कोरोना बीच में आ गया, राहत मिल गई है। अल्लाह न करे फिर वही दिन आ जाए, हमारी माँ बहनों को फिर कहीं बैठना पड़े, फिर अपनी नागरिकता साबित करना पड़े। 40 करोड़ मिलकर के परेशान है। हम अपने आप को भारतीय कैसे साबित करें? वो 40 थे, पूरी हुकूमत मिलकर उनको इतना से ना हिला सकी। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है, आज 40 करोड़ में उन जैसा 40 कोई नहीं है। जिनकी निगाह में इतनी पाकीज़गी हो, जिनकी नियतों में इतनी पाकीज़गी हो, जिनका किरदार इतना अल्लाह हो, जिनका कैरेक्टर इतना सुथरा हो, ऐसा किसी में नहीं है। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैह। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हो ये भूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ये मैं अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। हम एक तेरे मार के आ रहा हूँ, खुशकियों में कभी लड़े, कभी दरियाओं में, दियासाने कभी यूरोप की कलीसाओं में, कभी अफ्रीका की तपती हुई सहराओं में। दस्तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नई सुबह नया शाम पैदा कर। तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नई सुबह नया शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शराब दे तुझको, सुकूते लाला व गुल से कलाम पैदा कर, सुकूते लाला व गुल से कलाम पैदा कर। तेरा शेवा अमीरी नहीं गरीबी है, खुदी न बेच फकीरी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच फकीरी में नाम पैदा कर। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। वमा अलैना इल्लल बलाग।